हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा स्नेक का गेम चल रहा था उसके अंदर बेसिकली जो स्नेक का हेड होता है पर उसके जो बॉडी के सेगमेंट्स होते हैं वो आज हम बनाएंगे डिफरेंट सीन के अंदर। तो यहाँ पे जो मैं एक नई सीन क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं काइनेमेटिक बॉडी 2D लगा देता हूँ। वैसे हमारा जो स्नेक का सेगमेंट और जो हेड है वो एकदम सिंपल कलर रेक्ट होने वाला है, ज़्यादा हमको एनिमेटेड स्प्राइट का यूज़ नहीं करेंगे। तो मैंने जो यहाँ पे कलर रेक्ट दे दिया एज ए चाइल्ड ऑफ काइनेमेटिक बॉडी 2D। ये जो हमारा सांप का हेड रहेगा तो मैं चाहता हूँ इसका कलर ना हम ब्लैक कर दें। और भाई अगर आपको पता हो तो मैं बता दूँ, काइनेमेटिक बॉडी 2D जो होती है उसका कोई खुद का शेप नहीं होता, तो इसीलिए हमें जो कोलिजन शेप 2D लगाना पड़ेगा, फिर उसे इस रेक्टेंगल का जितना भी एरिया है उसमें कवर करना पड़ेगा। तो पहले ये काम कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने कोलिजन शेप 2D लगा दिया है। अब मैं इसका कलर जो है ब्लैक कलर का कर लेता हूँ। तो ये सीन हमारी तैयार हो चुकी है स्नेक के हेड की। अब मैं इसे स्नेक हेड नाम से जो है सीन वाले फोल्डर में सेव कर देता हूँ। आपको ना यहाँ पे चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको ना पूरी जो जिप फाइल के फॉर्म में आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो गाइस इस सीन को मैंने स्नेक हेड नाम से सेव कर दिया है। अब गाइस ध्यान से सुनो, जो स्नेक का बॉडी पार्ट होगा बाकी का, जो कि हर बार फूड खाने से बढ़ेगा, वो हमें थोड़ा अलग कलर का चाहिए। बाकी सीन तो पूरी सेम रहेगी, इसलिए मैं जो इसी सीन को सेव एज करके उसका नाम चेंज कर देता हूँ। और जो एक सेगमेंट का कलर होगा वो थोड़ा ग्रेइश होगा, हमारे स्नेक हेड से थोड़ा अलग लगेगा। तो हमारे सांप का जो सब कुछ बन चुका है, अब बारी है इसे जो अपनी मेन सीन के अंदर इंस्टेंशिएट कराना। तो गाइस देखो, बात कुछ ऐसी है, स्नेक के जो हेड और जो सेगमेंट रहेंगे उनके अंदर हमें बार बार रेफरेंस चाहिए होगा। तो हम क्या करते हैं कि एक सेपरेट नोड 2D ऐड कर देते हैं इसके चाइल्ड में। फिर इसके अंदर जो अब सारे बॉडी सेगमेंट्स और स्नेक का हेड है वो सभी इसके अंदर रहेंगे। और इसका नाम मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ बॉडी सेगमेंट्स। और अगर दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि मैं ना चाहता हूँ कि हमारी जो मेन वाली स्क्रिप्ट है उसके अंदर से हमारा पूरा गेम कंट्रोल हो और मुझे जो अलग अलग नोड में स्क्रिप्ट अटैच करने की जरूरत ना पड़े और बॉडी सेगमेंट्स का जो रेफरेंस भी मिल जाए आसानी से। इसलिए मैं जो यहाँ पे ग्रुप्स की मदद ले रहा हूँ। ग्रुप्स क्या करेगा कि हमारे बेसिकली जो शॉर्टकट तरीका दे देगा रेफरेंस बनाने का। ग्रुप बनाने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी नोड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो आपको राइट साइड में ग्रुप्स में आके यहाँ पे ग्रुप का नाम लिख देना है, फिर ऐड बटन पे क्लिक कर देना है। अब मैं आपको स्क्रिप्ट के अंदर जाके इसका यूज दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो मैंने मेन वाले नोड के ऊपर स्क्रिप्ट अटैच कर दिया और उसमें थोड़ा सा कोड लिख लिया है। अब यहाँ तक जो ये कोड मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक वेरिएबल डिफाइन किया जो कि बेसिकली ना हमारा जो नोड है बॉडी सेगमेंट वाला उसका इंस्टेंस लेगा, जो कि हम आगे जाके बनाएंगे। फिलहाल मैंने इसे नल सेट कर दिया है। और दूसरा है बॉडी नाम की एरे। ठीक है, ये एरे क्या करेगी, बेसिकली जो हमारे सेगमेंट्स है उन सबकी पोजीशन को लेगी, जिसके अंदर एक वेक्टर मैंने ऑलरेडी दे रखा है जो कि हमारा जो स्नेक का हेड होगा उसका एक स्पेशल पोजीशन रहेगी जो कि हमेशा 0 इंडेक्स पे रहेगी। क्योंकि भाई हमारे जो स्नेक के बाकी के सेगमेंट्स है जो कि उसके पीछे पीछे चलेंगे वो उसी की पोजीशन को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट जो मैंने ऑलरेडी वायर लगा के ये वेरिएबल डिफाइन किया है जो कि होगा स्नेक हेड और दूसरे सेगमेंट का, जो कि नॉर्मल हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं स्नेक हेड की, वैसे तो मैंने यहाँ पे पहले ही कर ली। और जो सेगमेंट होगा उसकी इंस्टेंस हम आगे जाके क्रिएट करेंगे। फिलहाल सिर्फ सेगमेंट की फाइल लोड की है। अब रेडी के अंदर हम जो है एक इफ स्टेटमेंट देंगे जिसके अंदर कि हम ना ग्रुप की मदद से जो हमारे बॉडी सेगमेंट्स नाम का नोड है उसका एक इंस्टेंस बनाएंगे। तो यहाँ पे जो मैं लिख दूंगा इफ गेट ट्री डॉट हैज ग्रुप और ब्रैकेट के अंदर ग्रुप का नाम लिख दूंगा जो कि हमने वहाँ पे बनाया था बॉडी अंडरस्कोर सेगमेंट नाम से। ये हैज ग्रुप क्या करता है कि ये चेक करेगा कि हमारे सीन ट्री के अंदर जो है बॉडी सेगमेंट नाम का ग्रुप है कि नहीं, और अगर ऐसा कोई ग्रुप होगा तो भाई ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब हम क्या करेंगे भाई, ऐसा अगर कोई ग्रुप होगा तो उस ग्रुप के अंदर जितने भी नोड्स है वो सारे रिटर्न कर दो। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा बॉडी अंडरस्कोर सेगमेंट्स इक्वल टू, अभी बॉडी अंडरस्कोर सेगमेंट जो हमने वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया था नल, उसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है। और गेट ट्री का ये एक मेथड होता है गेट नोड्स इन ग्रुप। इसका मतलब उस ग्रुप में जितने भी नोड्स है वो सारे आपको ना एरे के रूप में मिल जाएंगे। फिलहाल उस ग्रुप के अंदर सिर्फ एक ही नोड है जो कि हमारा बॉडी सेगमेंट्स नाम का है, इसलिए मैं जो आगे एरे का इंडेक्स दे देता हूँ 0। अब ये सारा काम करने से फाइनली हुआ क्या कि हमारा जो बॉडी सेगमेंट्स नाम का नोड है वो फाइनली इंस्टेंस हो चुका है, मतलब कि उसका एक इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है जिसे कि हम कभी भी यूज कर सकते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि भाई हमारा जो गेम जब स्टार्ट हो, यानी कि जब रेडी फंक्शन रन हो, तो हमने जो स्नेक हेड नाम का जो सीन जो तैयार किया था और सेगमेंट नाम का सीन तैयार किया था वो जो हमारे गेम के अंदर आ जाए और बॉडी सेगमेंट्स वाले नोड के अंदर जो एज ए चाइल्ड ऐड हो जाए। तो मैंने जो स्नेक हेड का इंस्टेंस तो पहले ही क्रिएट कर लिया था। अब बारी है इसकी पोजीशन को सेट करने की, जो कि हमारा बॉडी नाम का एरे है उसके अंदर जो 0 इंडेक्स है, यानी कि जो वेक्टर 200 दे रखा है मैंने, वो बेसिकली स्नेक हेड की पोजीशन होगी स्टार्टिंग वाली। इसलिए मैंने लिख दिया स्नेक हेड डॉट पोजीशन। इसका मतलब स्नेक हेड की जो पोजीशन है वो बॉडी नाम का जो एरे है उसके अंदर जो 0 इंडेक्स पे पोजीशन आएगी वो स्नेक हेड की पोजीशन होगी। अब सिंपली जब मैं ऐड चाइल्ड वाले मेथड से जो बॉडी सेगमेंट्स नाम का नोड है उसके अंदर इसे ऐड करा देता हूँ। अब भाई जो स्नेक के सेगमेंट्स होंगे उन्हें भी हमें ऐड कराना है सेम तरीके से। तो हमें एक सेगमेंट तो ऐड कराना नहीं है, हमें 2 या 3 कराने, इसीलिए मैं उनके लिए जो फॉर लूप यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो मैंने जो यहाँ पे लिख दिया फॉर आई इन रेंज 1, 3। अब इसका मतलब क्या होगा कि 1 और 2, यानी कि फॉर लूप ना 2 बार रन
रन होगा जिसमें एक बार आई की वैल्यू 1 होगी, एक बार 2 होगी, 3 नहीं होती। कहने का मतलब कि जो हमने लास्ट वाली वैल्यू दे रखी होती है वो बेसिकली वो इंक्लूड नहीं करता है। अब इस लूप के अंदर जो भी चीज हम लिखेंगे वो बेसिकली 2 बार रन करेगा। तो हम ये चाहते हैं कि भाई जितनी बार ये लूप रन होना उतनी बार सेगमेंट नाम का एक अलग इंस्टेंस बने, जिसके लिए मैं यहाँ पे एक अलग वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ वेर सेग, जो कि इस लूप के अंदर ही हम काम में लेंगे। और ये जो होगा ये सेगमेंट वाला जो हमने ऊपर फाइल लोड की थी उसका इंस्टेंस होगा। अब यहाँ पे हमें इस सेग वाले इंस्टेंस की जब पोजीशन भी सेट करनी होगी। तो भाई हम चाहते हैं कि हर एक सेगमेंट की पोजीशन ना एक के पीछे एक आए। तो हम क्या करेंगे, जो स्नेक हेड की पोजीशन है उसके अंदर से ना इसके एक ब्लॉक की विड्थ माइनस करके एक लगाएंगे, फिर से उसकी डबल विड्थ माइनस करके दूसरा लगाएंगे, ऐसे करके जो एक के पीछे एक सेगमेंट आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेग डॉट पोजीशन इज इक्वल टू स्नेक हेड डॉट पोजीशन माइनस हमें जो भी विड्थ माइनस करनी है वो हम यहाँ पे डालेंगे। तो हमें ना कुछ पोजीशन ही माइनस करनी है उसमें से, तो मैं सिंपली लिख दूंगा वेक्टर 2 और x के अंदर मैं लगा दूंगा i टाइम्स विड्थ। अब यहाँ पे विड्थ तो क्या होगी, हमारे एक ब्लॉक की जो विड्थ है, यानी कि हमारा एक ब्लॉक 40/40 का है, तो यहाँ पे विड्थ 40 हो गई। और i जो बेसिकली फॉर लूप हमें वेरिएबल दे रहा है i, जो कि एक बार 1 होगा एक बार 2 होगा वो है। तो यहाँ पे जब मैंने विड्थ नाम को वेरिएबल डिफाइन नहीं कर रखा इसीलिए एरर दे रहा है। तो मैं यहाँ पे फटाफट ये काम कर लेता हूँ। और y पोजीशन में से हमें कुछ माइनस नहीं करना, इसीलिए मैं यहाँ पे 0 डाल देता हूँ। तो मैं फॉर लूप को यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले जो फॉर लूप जब रन होगा तब i की वैल्यू होगी 1 और सेग नाम का वेरिएबल बनेगा जो कि बेसिकली सेगमेंट का इंस्टेंस होगा। दूसरा काम क्या होगा कि भाई जो सेग है उसकी पोजीशन कर दो, स्नेक हेड की जो पोजीशन है उसमें से ये वेक्टर 2 माइनस कर दो। जैसे स्नेक हेड की पोजीशन हमने जो दे रखी है 100 उसका एग्जाम्पल लेते हैं। पहले स्नेक हेड की पोजीशन थी 100 और जैसे ये रन होगा तो सेगमेंट जो पहला आएगा वो कहाँ पे आएगा, वेक्टर 2, मतलब उसमें से माइनस कर लो। i पहले 1 है, i टाइम्स विड्थ यानी कि 1 × 40 क्या होगा 40, तो x में से 40 माइनस कर लेगा। इसका मतलब सेगमेंट की जो फर्स्ट सेगमेंट उसकी पोजीशन आएगी वो आएगी 60/100। इसका मतलब जस्ट स्नेक हेड के पीछे लगेगा पहला सेगमेंट। इसी तरह से जब सेकंड टाइम रन होगा फॉर लूप तो क्या होगी, i की वैल्यू होगी 2 और 2 × 40 हो गया 80, तो 100 - 80 हो जाएगा और जो दूसरा सेगमेंट होगा उसकी पोजीशन आ जाएगी 20/100। इसी तरह से हम नंबर को बढ़ा के और सेगमेंट भी ऐड कर सकते हैं। अभी तो गाइस हर एक सेगमेंट की जो पोजीशन ही डिसाइड हुई है, अभी हमने जो ऐड चाइल्ड करके उन्हें ऐड नहीं किया। तो हमें जो हर एक सेगमेंट को बॉडी सेगमेंट्स वाले नोड के अंदर जो ऐड चाइल्ड करना है, तो यहाँ पे ऐड चाइल्ड और ब्रैकेट के अंदर जो सेग लगा दूंगा, क्योंकि भाई हमें हर एक सेग को ऐड करना है जो कि सेगमेंट का इंस्टेंस है। तो भाई यहाँ पे जो पूरा हमारा स्नेक जो बन चुका है, अब हम देखते हैं कि हमारे जो टाइल मैप हमने बनाया था उसके ऊपर वो स्नेक आता है कि नहीं। तो गाइस मैंने जो है सीन को रन कर लिया और यहाँ पे देखो हमारा स्नेक जो बोर्ड पे आ चुका है, बट ये ना परफेक्टली ब्लॉक के अंदर नहीं आ रहा है। तो हमें इसके लिए जो स्नेक हेड की जो स्टार्टिंग की पोजीशन है वो एकदम परफेक्ट ब्लॉक के अंदर देनी होगी। जो हमने 100 लगाई थी उसे मैं यहाँ पे चेंज करके 200 कर देता हूँ। ऐसा करने से जो क्या होगा कि वो ब्लॉक है वो एकदम परफेक्टली उन ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। तो बस यहाँ पे जो मैंने वैल्यू चेंज कर दी, हमारा सांप जब परफेक्टली एकदम ब्लॉक के अंदर आ रहा है, तो ये पोजीशन जो है हमारे सांप की स्टार्टिंग पोजीशन होने वाली है। अब गाइस मैं चाहता हूँ कि हमारा जो रेडी वर्चुअल मेथड है उसमें ज़्यादा कचरा ना हो, इसीलिए पूरा सांप बनाने वाला जो मैटर है इसके लिए मैं एक अलग फंक्शन बना लेता हूँ, फिर उस फंक्शन को जो है रेडी के अंदर रन करा देता हूँ। बात वैसे एकदम सेम है, वैसे मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। तो बस गाइस इस वाले एपिसोड में इतना ही। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे सांप को मूवमेंट कैसे कराना है और हम फूड को भी इंस्टेंशिएट करेंगे उसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।